हेल्थ इज लाइक मनी, यू नेवर हैव ए ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल यू लॉस इट। स्वास्थ्य वह संपत्ति है जिसकी असली कीमत का अंदाजा आपको तब तक नहीं होता जब तक कि आप इसको खो नहीं देते। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, बीमारियों से बचना, हमेशा ऊर्जावान रहना और साथ ही साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना दुनिया भर की किसी दौलत कमाने से कुछ कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश खत्री एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने आपको पीने के पानी की 3 खास लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। साथ ही साथ मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि यह पीने का पानी 3 खास प्रॉपर्टी वाला आपको अपने ही घर में कैसे मिल सकता है, वाटर आयोनाइजर बनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और कैंगन वाटर मशीन के हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में जानकारी दिया था। आज मैं आपको एनर्जी कंपनी के कैंगन वाटर मशीन का दिल कैसे धड़कता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्या हुआ, चौंक गए? आप सोच रहे होंगे कि ये कैंगन वाटर मशीन में कौन सा दिल होता है। जैसे हर एक इंसान के शरीर में एक दिल होता है, जिंदा रहने के लिए उस दिल का धड़कना बहुत ही जरूरी है। और जैसे कोई मोटर व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसके अंदर एक इंजन होता है। गाड़ी चलने के लिए एक इंजन का होना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही एनर्जी कंपनी का जो कैंगन वाटर मशीन है, उस मशीन का जो दिल है वह है इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर। इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैंगन वाटर मशीन का दिल जब धड़कता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर जब काम करता है, तब कैसे एक ऑर्डिनरी पानी, अपने नल में जो पीने का पानी आता है वो, या एक साधारण पानी, कैसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पीने का पानी कैंगन वाटर में बदल जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है। इसे लगभग सन 1800 में विलियम निकलसन और एंथनी कार्लिसेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इलेक्ट्रो मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, उसको तोड़ना। मैंने अपने वीडियो में आपको यह भी बताया था, जब साइंटिस्ट ने ऐसा ही पानी बनाने पर जब रिसर्च किया था, तब उनको यह पता चला था कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें पानी को इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज किया जाता है, विघटित किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ कैथोड के पास हाइड्रोक्सिल आयंस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? पता ही नहीं चला होगा कि ये सब क्या बता दिया। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि पानी क्या है। पानी जो होता है वो 2 एटम से मिलकर बना होता है। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन, ये मिलकर बनता है हमारा पानी जो है H2O। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर के जो मेन कंपोनेंट है वो होते हैं इलेक्ट्रोड्स। देखिए, एक इलेक्ट्रोड ये यहाँ पे दे रखा है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे दे रखा होता है। ये इलेक्ट्रोड बेसिकली मेटल के बने होते हैं। कैंगन वाटर मशीन में ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड्स में जो मेटल काम में लिया जाता है वह है टाइटेनियम और प्लेटिनम। यह मेटल 99.9% प्योर मेडिकल ग्रेड का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो प्लेट्स यूज की जाती है, यह टाइटेनियम की सॉलिड प्लेट्स होती है। इन प्लेट्स को प्लेटिनम में 2 बार अच्छे से डिप किया जाता है। डिप करने के कारण इन प्लेट के ऊपर प्लेटिनम की एक मोटी लेयर बन जाती है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर का। यहाँ पे मैंने 1 और 1 2 प्लेट बताई है, लेकिन अलग अलग मशीन के हिसाब से उसका अलग अलग साइज का चैम्बर होता है और उसमें अलग अलग नंबर्स ऑफ प्लेट्स रहती है। सबसे पहले जैसे ही इस चैम्बर में इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, तब ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड सबसे पहले इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसको कहते हैं एनोड, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इसको बोलते हैं कैथोड। इसके बाद में जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, यहाँ पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ,
ये देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड हो गया। तो पानी के अंदर जितने भी एसिडिक और अल्कलाइन मिनरल्स रहते हैं, तो जो पॉजिटिवली चार्ज मिनरल्स होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज मिनरल्स होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। ये मिनरल्स कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। पॉजिटिवली चार्ज में अगर मैं बात करूँ तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये सारे जो पॉजिटिवली चार्ज जो अल्कलाइन मिनरल्स है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिवली चार्ज ये क्लोरीन है, ये नाइट्रेट है, ये सल्फेट है, ये कार्बोनेट है, ये सारे पॉजिटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा इसमें चेंज होता है वह यह है कि जो पानी का मॉलिक्यूल H2O है, यह H2O ब्रेक डाउन होता है H+ और OH- के अंदर। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। इस OH- को हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस चेंबर है, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिवली चार्ज ये एनोड इलेक्ट्रोड है। यहां पर देखिए, ये जितने भी अल्कलाइन मिनरल्स है ये यहां पर शिफ्ट हो गए हैं, और जितने भी एसिडिक मिनरल्स है ये यहां शिफ्ट हो गए। साथ ही साथ यहां पर जो पानी है, यहां देखिए H+ जो मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन, और OH- हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे ब्रेक हो गया है। यहाँ पे H+ आयन भी है, OH- आयन भी है, यहाँ पर H+ आयन भी है, OH- आयन भी है। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रोलिसिस चेंबर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ये लाइन मैंने दिखाई है। ये लाइन एक मेम्ब्रेन का काम करती है। जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, यहाँ पर पानी अल्कलाइन और एसिडिक दो पार्ट में ब्रेक होता है। यह जो मेम्ब्रेन है ये इस पानी को अल्कलाइन और एसिडिक को सेपरेट करती है, ताकि दोनों को अलग अलग जगह से कलेक्ट किया जा सके। इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, बहुत ही बेसिक है, कि जो पानी है जिसका मॉलिक्यूल H2O है, जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, यह H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। अब अल्कलाइन और एसिडिक कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं। अगर H+ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन के अगर बराबर है तो इसे कहते हैं न्यूट्रल, और इसका pH 7 होता है। अगर हाइड्रोजन आयन अगर छोटा है हाइड्रोक्सिल आयन से, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन अगर हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर पानी बनता है अल्कलाइन। इसका pH जो pH है वो ग्रेटर देन 7 होता है और लेस देन इक्वल टू 14 होता है। वैसे ही अगर हाइड्रोजन आयन H+ इसका कंसंट्रेशन अगर हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा होता है तो पानी बनता है एसिडिक। यहाँ पर इसका pH जो वैल्यू है वो लेस देन 7 रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जो चैम्बर है इसमें क्या होता है एग्जैक्टली। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये जो कैथोड वाली साइड है, जो अल्कलाइन वाली साइड है यहाँ की। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो पानी है वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके आता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। ये H+ है, ये OH- है। वैसे ही ये साइड में OH- और H+। यहाँ की अगर मैं पहले बात करूँ, ये कैथोड है। कैथोड मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर क्या होगा H+ का मतलब होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है। अभी ये H+ हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये जो कैथोड है कैथोड में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
ये एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन H+ है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल नहीं है, तब यह क्या करेगा, यह हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में बॉन्ड बनाकर H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर जितने भी हाइड्रोजन आयंस है, ये हाइड्रोजन आयन एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेते रहेंगे और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होंगे। वो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। अभी यहां पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन है ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बन गया, तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो OH- है, OH- यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो क्या होता है, यहाँ पर अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जैसे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, OH- हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये साइड से हमें अल्कलाइन वाटर मिलेगा। लेकिन एनार्जिक कंपनी का मशीन से जब भी अल्कलाइन वाटर निकलता है उसको कैंगन वाटर बोलते हैं। ये कैंगन इनका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। मैंने अपने वीडियो में जब आपको बताया था अल्कलाइन पानी के बारे में, तब आपको यह भी बताया था कि कौन सा अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। तब मैंने आपको यह बताया था जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा अल्कलाइन पानी बनता है वह पानी पीना चाहिए। तो जो अल्कलाइन पानी, ये जो अल्कलाइन है, अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनता है तो यह पानी के 3 अलग अलग नाम होते हैं। आप उसको ऐसा भी बुला सकते हैं। तो अल्कलाइन की जगह पहला आता है इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर। दूसरा जो इसका नाम है उसको बोलते हैं अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। और तीसरा ये जो पानी का नाम है इसे बोलते हैं अल्कलाइज्ड वाटर। तो हमें पीने के लिए कौन सा पानी काम में लेना चाहिए, अल्कलाइन नहीं, अल्कलाइज्ड वाटर। अल्कलाइज कहिए, चाहे आप इसको अल्कलाइन आयोनाइज कहिए, चाहे आप इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर कहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी बताया था। तो जहां हम यह कैंगन वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, हम अल्कलाइज्ड वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे OH- हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। हाइड्रोक्सिल आयन पे एक माइनस का चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ता है तो एक आयन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बहुत सारे आयन्स होते हैं। बहुत सारे आयन्स के कारण बहुत सारे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, पानी ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट बनता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जब अल्कलाइन वाटर बनाते हैं तो वह अल्कलाइन के साथ में अपने आप ही एंटीऑक्सीडेंट भी देता है। अब हम बात करते हैं, ये जो इसका हाफ पार्ट है जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो नेगेटिवली चार्ज जो एसिडिक मिनरल्स है, एक तो यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, यहाँ पर भी देखिए H+ जो हाइड्रोजन आयन है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोक्सिल आयन के पास में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यह क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना एक इस एनोड को दे देगा तब क्या होता है, देखिए ये हाइड्रोक्सिल आयन है OH-, इसने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिया, पीछे क्या बचा, OH। OH भी अपने आप में एक अनस्टेबल है। तब क्या होगा, OH और एक ये दूसरा OH,
ये जब दोनों मिलेंगे तब क्या बनेगा, H2O एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन का एटम बनता है। अभी जो ऑक्सीजन का एटम है ये भी अपने आप में अनस्टेबल है। यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ में मिलकर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहां से एनोड साइड से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे कैथोड की साइड से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी। हाइड्रोजन गैस जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाली साइड में ये OH माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स देके और यहाँ से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करवाएगा और एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो H प्लस हाइड्रोजन आयंस है वो ऐसे ही रहेंगे। तो ये साइड में क्या होता है, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, हाइड्रोजन आयंस जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा होता है तो पानी कौन सा प्रोड्यूस होता है, एसिडिक। ये वाली साइड से एसिडिक वाटर प्रोड्यूस होता है। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो अल्कलाइन वाटर और उसके साथ ही साथ एसिडिक वाटर प्रोड्यूस होता है। अल्कलाइन जो वाटर है इसके बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट है, वैसे ही एसिडिक जो वाटर है उसके भी ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा उस टाइम में आपको इस मशीन में से कौन कौन से टाइप के पानी निकलते हैं और उन पानी के क्या फ़ायदे हैं वो आपको डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पर मैंने आपको यह बताया है कि एनर्जी कंपनी का जो इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है वह चैम्बर में किस टाइप से एक्टिविटी रहती है, कैसे कैंगन वाटर प्रोड्यूस होता है, कैसे एसिडिक वाटर प्रोड्यूस होता है। आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर है ना, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। यह वीडियो क्लिप में आपको दिखाया जा रहा है, देखिए किस टाइप से जो है इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, कैसे पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाया गया है, किस टाइप से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। यह वीडियो क्लिप एनर्जी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर देखना चाहे तो उस फैसिलिटी में जाकर देख सकता है। तो है ना एकदम बहुत ही शानदार और यूनिक टेक्नोलॉजी। कैंगन वाटर मशीन में और भी कौन कौन से कंपोनेंट है और वो मशीन कैसे काम करती है मैं आपको अपने अगले वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरा आने वाला वीडियो कैंगन वाटर मशीन के बारे में है वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।